मुरैना की कोतवाली थाना टीम ने वाहन चोरी करने वाली गैंग को पकड़ा है। पकड़े गए 4 बदमाशों से पुलिस अब तक चोरी की गई 18 बाइकों को जब्त कर चुकी है, जिनकी कीमत 13 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। यह शातिर चोर मुरैना के अलावा आसपास के जिलों से भी दोपहिया वाहन को चुराते थे। एएसपी सुरेंद्र पाल सिंह डाबर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि गश्त कर रही पुलिस टीम ने रात के समय कृषि मंडी के पास 2 युवकों को पकड़ा जो अलग अलग बाइकों पर थे। छानबीन में पता चला कि दोनों पर चोरी की बाइकें हैं। इनसे पूछताछ हुई तो वाहन चोरी करने की बात कबूल करते हुए अपने 2 साथियों तक पुलिस को पहुंचाया। इन चारों से पूछताछ के बाद पुलिस ने जोरा थाना क्षेत्र के सिकरौद पुल के पास खेत से 12 बाइकें जब्त की गई है। इनके बाद 4 बाइकें मुरैना शहर से बरामद की गई। यह शातिर चोर चोरी की बाइकों को चंद हजार रुपयों में बेच देते थे। एएसपी डाबर द्वारा बताया गया है कि पकड़े गए चोरों से पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने कहां से बाइकें चुराई है और अब तक कितनी बाइकें वह चुरा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विशेष अभियान वाहन चोरों की धरपकड़ के लिए चलाया गया था, जिसमें हमारी कोतवाली पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है, जिसमें अभी तक हमने लगभग 18 मोटरसाइकिलें 4 आरोपियों से बरामद की है। लगभग 13 लाख उनकी कीमत है और जो आरोपी हैं मूलतः जोरा और चिन्नौनी के रहने वाले हैं और उनसे और पूछताछ जारी है और उनसे और भी प्रयास किए जा रहे हैं कि और भी जो चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हों। अभी इस संबंध में विवेचना जारी है। इस संबंध में हमने जिले के थानों को और आसपास के जिले के थानों को मैसेज किया है, वहां से जानकारी प्राप्त की जा रही है कि कहां से वाहन चोरी हुए थे और वाहनों की सूची भी हमने इसमें संलग्न की है। उसके अनुसार सभी थानों से जानकारी प्राप्त होने पर उन अपराधों में उसको संलग्न किया जाएगा। कितनी जगह से बरामद की गई मोटरसाइकिल? अभी जो प्राइमरी हमारे जो आरोपी हैं मुख्य रूप से ये गल्ला मंडी में रात को पुलिस को मिले थे, जिसमें 2 आरोपी पाए गए थे। फिर उनसे पूछताछ पे गल्ला मंडी से 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई और जोरा क्षेत्र से सिकरौदा जो पुल है वहाँ से लगभग 12 मोटरसाइकिलें बरामद की है और मुरैना से पुनः उनसे 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। इस तरह से लगभग 18 मोटरसाइकिलें हमने अभी तक बरामद की है और उनमें आरोपियों के विरुद्ध हमने गिरफ्तारी की है और उनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अभी तक की सर पूछताछ में उनका तरीका वारदात क्या आया है? अभी इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है और पूछताछ लगातार की जा रही है। उनका पीआर भी हम लेने का प्रयास करेंगे। पीआर के उपरांत उसमें और भी जो बिंदु है उस पर विवेचना की जाएगी। क्या और भी लोग सामने आ सकते हैं? अभी कुछ निश्चित नहीं कह सकते, विवेचना के दौरान ही हम बता पाएंगे कि क्या होगा। मुरैना से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।